रिसर्चेस हुए बिलीफ इन सर्जरी इस टॉपिक पर, और इस रिसर्च के अंतर्गत फिर से ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको क्या किया, सर्जरी दी गई क्योंकि उनको नी प्रॉब्लम थी, उनका प्रिस्क्रिप्शन था, उनको क्या करना था, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट उनको करना था। और जब उन्होंने ये सर्जरी की तो क्या किया, हर पेशेंट को दिखाया गया कि उसकी सर्जरी हो रही है। कुछ दिनों बाद उनको मेडिकेशन दिया गया, सुबह शाम उन्हें बताया गया कि आपकी सर्जरी हो गई है और अब आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। और धीरे धीरे उन पेशेंट्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो चलने भी लगे, धीरे धीरे कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो दौड़ने भी लगे। तो जब कुछ पेशेंट्स ठीक हो गए तब उन पेशेंट्स ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आपने सर्जरी बहुत ही कमाल की, देखिए अब हम तो चलने फिरने लगे हैं। तब डॉक्टर्स ने यह राज उनके सामने खोला कि यस, सर्जरी तो की थी पर आपका जॉइंट रिप्लेस नहीं किया था, सिर्फ दिखाने के लिए ओपन करके और फिर से उस घाव को सिल दिया गया था। तो अब इससे क्या साइंटिस्ट ने प्रूव किया, साइंटिस्ट यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जब हमारा बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वह हमारे शरीर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, हमारे बॉडी पार्ट्स पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, तब ऐसी स्टेट में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को अपने विल पावर के आधार पर हील कर सकते हैं और हम तंदुरुस्त हो सकते हैं, बीमारियों को भी भगा सकते हैं। तो सिस्टर तृप्ति, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हम बीमारियों को बिना उपचार, बिना सर्जरी के ठीक कर पाएँ? वो जड़ से क्या निकल सकती है हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण? बिलीफ सिस्टम जब बहुत ही स्ट्रांग होता है, थॉट पावर जब बहुत ही स्ट्रांग होती है और जब हम अपनी मेंटल पावर को पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं, तब ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब ड्रग्स और सर्जरी के बिना भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो हमने यह देखा, हमारी थॉट, हमारा माइंड एक पावर है, एक शक्ति है जिसे सही रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम इस पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लोर करके हमारे जीवन को सुखमय, शांतमय और खुशी से संपूर्ण बना सकते हैं। जापान के एक साइंटिस्ट हैं मसेरो इमोटो। इन्होंने कुछ रिसर्चेस किए पानी पर, पानी की बूंदों पर। जापान का एक लेक है फ्यूजीवारा डैम, वहाँ से पानी का सैंपल लिया गया। उस पानी के सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उसकी जब तस्वीर दिख रही थी तो वह सिंपल पानी के कुछ कण तस्वीर में नजर आए। उन्हीं पानी के बूंदों को एक टेम्पल में ले जाया गया और जब प्रीस्ट ने 1 घंटे तक प्रेयर की और प्रेयर से रिलेटेड जब भावनाएं आसपास फैली और फिर उन मॉलिक्यूल्स को फिर से माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो क्या पता चला? उन्होंने देखा उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स ने उन्होंने एक दूसरा रंग, दूसरा आकार, आपस में एक अलग ही हार्मोनी और बहुत ही खूबसूरत फॉर्म उन्होंने ले लिया था। और उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर उन्होंने थैंक यू के कुछ शब्द कहे और थैंक यू के शब्द कहने के बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स ने एक सफ़ेद रंग ले लिया था, बहुत ही गोलाकार सुंदर शेप धारण कर लिया था। मॉलिक्यूल्स की हार्मोनी एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी और इस प्रकार से वे बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहे थे। फिर हेडो नाम का एक हीलिंग म्यूज़िक होता है जापान में, तो उस म्यूज़िक को प्ले किया गया और तब उन मॉलिक्यूल्स ने एक अलग ही आकार, अलग ही रंग, अलग ही रूप धारण कर लिया हो, मानो वो मॉलिक्यूल्स भी गाना गा रहे हों। और फिर मदर टेरेसा के कुछ शब्द, उन शब्दों का प्रयोग किया गया उन वाटर मॉलिक्यूल्स पे और फिर से उन वाटर मॉलिक्यूल्स का रंग बदल गया, सफ़ेद रंग का आकार हो गया, शेप बदल गया, उनका फॉर्म बदल गया।
और जब एडोल्फ हिटलर इनके शब्द जब बोले गए तब क्या हुआ होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का शांति का जो शेप है वो भंग हो गया होगा। भंग हो गया था। अब उनके शेप से नज़र आ रहा था, क्योंकि डार्किश कलर उन्होंने ले लिया था और बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और उनके शेप को देखकर ही पता चल रहा था कि एक विद्रूप सा स्वरूप है उनका। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए तब रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि हमारे थॉट्स, इनका इम्पैक्ट पानी के कणों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेकानेक एक्सपेरिमेंट्स हुए, और सिर्फ जब उन्होंने ये किया तो कुछ लोगों ने उन्हें क्वेश्चन किया कि इज़ इट इंग्लिश लैंग्वेज जो ये वाटर मॉलिक्यूल समझते हैं? तो फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, दुनिया की 33 भाषाओं का प्रयोग किया। उन वाटर मॉलिक्यूल्स पे 33 भाषाओं के लेबल लगाए गए, और हर भाषा के लेबल से क्या हुआ, उसी प्रकार के रिजल्ट्स निकले। तब यह सिद्ध किया गया कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भाषा नहीं समझ में आती, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को थॉट्स समझ में आते हैं जो हम जेनरेट करते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, जो हमारा माइंड है, ये इतना पावरफुल है कि हमारे आसपास के पानी के कणों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम अपने शरीर को ही देखें इला, तो हमारे शरीर में कितना पानी है, और अगर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे इसका इतना असर पड़ा तो हमारे शरीर पर इसका कितना असर पड़ता होगा? कितना असर पड़ता होगा। और इसलिए भी क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, इसलिए हम जो थॉट्स जेनरेट करते हैं उन थॉट्स का हमारे शरीर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और कहते भी हैं ना कि अरे बच्चों को जो हम कहते हैं, जो उनके गुरुजन कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, उन पर बच्चों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वह इसलिए कि बच्चों में पानी का प्रतिशत अधिक होता है, 70 से 80% के लगभग भी उनके शरीर में पानी होता है। तो इसलिए ये कहा गया है, यह जो माइंड है यह एक पावर है। हमारे पास जो थॉट्स हैं वह पावर है, उसे हमें वाइजली यूज़ करना है, उसे हमें इस प्रकार यूज़ करना है कि हम अपने थॉट पावर का, माइंड पावर का पोटेंशियल है, इसकी जो कैपेसिटी है, पहले उस पोटेंशियल को पहचाने, उसे जाने, और एक बार हम जान लें इसके पोटेंशियल को तो सही रूप में अगर उसको यूज़ करें तो हम अपने जीवन को सुखी, आनंदी, शांत और सक्सेस से भरपूर, प्रॉस्पेरिटी से भरपूर एक खुशहाल ज़िंदगी हम जी सकते हैं।